अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक लेकर अर्शिद फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। अब तक का आगाज सुर्खियों के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 850 मेगावाट रेल हाइड्रो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। कुलगाम तसादुम में मारे गए दोनों जंगजू पाकिस्तानी थे, IGP कश्मीर। जम्मू कश्मीर से अफसपा हटाया जा सकता है, बाहर से निशाना बनाएगा तो सरहद पार करेंगे, राजनाथ सिंह का बयान। डेली वेज और कैजुअल लेबरों की इजरत में इजाफा, महकमा 3 माह में कम अज कम इजरत का तयन करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 850 मेगावाट रेल हाइड्रो प्रोजेक्ट काजीगुंड बानहाल 8 किलोमीटर लंबी रेल टनल का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि वो वादा करते हैं कि यूटी के नौजवानों को वाजी में इनके वालिदैन और दादा दादी की तरह सामना नहीं करना पड़ेगा। वाजह रहे कि अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार मरकज़ को ज़ेर इंतज़ाम इलाके पहुँचे। मिस्टर मोदी ने पंचायती राज के मौके पर पूरे मुल्क की ग्राम सभा से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इनकी क़यादत वाली हुकूमत आने वाले सालों में हर घर को साफ और महफूज पीने का पानी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। धरती जमूच्या तुसे सारे बहन प्राएगी मेरा नमस्कार। देश भर से जुड़े साथियों को राष्ट्रीय पंचायत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जम्मू कश्मीर के विकास को गति देने के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। यहां मैं जो जन सागर देख रहा हूं, जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। शायद कितने दशकों के बाद जम्मू कश्मीर की धरती, हिंदुस्तान के नागरिक ऐसा भव्य दृश्य देख पा रहे हैं। ये आपके प्यार के लिए, आपके उत्साह और उमंग के लिए, विकास और प्रगति के आपके संकल्प के लिए मैं विशेष रूप से आज जम्मू और कश्मीर के भाइयों बहनों का आदरपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, न ये भूभाग मेरे लिए नया है, न मैं आपके लिए नया हूं, और मैं यहां की बारीकियों से अनेक वर्षों से परिचित भी रहा हूं, जुड़ा हुआ रहा। मेरे लिए खुशी की बात है आज यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य में तेजी से काम चल रहा है। इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। साथियों, आज अनेक परिवारों को गांवों में
उनके घर के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिले। ये स्वामित्व कार्ड गांवों में नई संभावनाओं को प्रेरित करेंगे। आज 100 जन औषधि केंद्र जम्मू कश्मीर के गरीब और मिडिल क्लास को सस्ती दवाएं, सस्ता सर्जिकल सामान देने का माध्यम बनेंगे। 2020 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो संकल्प देश ने उठाया है, उसी दिशा में भी जम्मू कश्मीर ने आज एक बड़ी पहल की है। ग्लासगो में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज इकट्ठे हुए थे। कार्बन न्यूट्रल को लेकर के बहुत सारे भाषण हुए, बहुत सारे बयान हुए, बहुत सारी घोषणाएं हुई, लेकिन ये हिंदुस्तान है जो ग्लासगो के संकल्प को आज जम्मू कश्मीर की एक छोटी पंचायत, पल्ली पंचायत के अंदर देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज मुझे पल्ली गांव में देश के गांवों के जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़ने का भी अवसर मिला है। इस बड़ी उपलब्धि और विकास के कामों के लिए जम्मू कश्मीर को बहुत बहुत बधाई। यहां मंच पर आने से पहले मैं यहां के पंचायत के सदस्यों के साथ बैठा था। उनके सपने, उनके संकल्प और उनके नेक इरादे मैं महसूस कर रहा था। और मुझे खुशी तब हुई कि मैं दिल्ली के लाल किले पर से सबका प्रयास ये बोलता हूं, लेकिन आज जम्मू कश्मीर की धरती ने, पल्ली के नागरिकों ने सबका प्रयास क्या होता है ये मुझे करके दिखाया है। यहां के पंच सरपंच मुझे बता रहे थे कि जब यहां में एक कार्यक्रम का आयोजन तय हुआ तो सरकार के लोग आते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे इसे बनाने वाले। अब यहां तो कोई ढाबा नहीं है, यहां तो कोई लंगर नहीं चलता है। ये लोग आ रहे तो उनको खाने का क्या करें? तो मुझे यहां के पंच सरपंच ने बताया कि हर घर से, कोई घर से 20 रोटी, कहीं 30 रोटी इकट्ठी करते थे और पिछले 10 दिन से यहां जो भी लोग आए हैं सबको गांव वालों ने खाना खिलाया है। सबका प्रयास क्या होता है ये आप लोगों ने दिखा दिया है। मैं हृदय से यहां के सभी मेरे गांव वासियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, इस बार पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि जब लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट तक पहुंचा है, तब यहां से मैं देश भर की पंचायतों से संवाद कर रहा हूं। हिंदुस्तान में
पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, बहुत ढोल पीटे गए, बड़ा गौरव भी किया गया और वो गलत भी नहीं था। लेकिन एक बात हम भूल गए, भाषण तो कह करते थे हम कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन देशवासियों को पता होना चाहिए कि ये इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी मेरे जम्मू कश्मीर के लोग उससे वंचित थे, यहां नहीं था। दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया और पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर की धरती पर लागू हो गई। अकेले जम्मू कश्मीर के गांवों में 30,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं और वो आज यहां का कारोबार चला रहे हैं। यही तो लोकतंत्र की ताकत होती है। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डीडीसी के चुनाव यहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और गांव के लोग गांव का भविष्य तय कर रहे हैं। साथियों, बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बीते 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने। केंद्र के लगभग 250 कानून जो जम्मू के नागरिकों को अधिकार देते थे, वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। जिनका सबसे अधिक लाभ यहां की बहनों को हुआ, यहां की बेटियों को हुआ, यहां के गरीब को, यहां के दलित को, यहां के पीड़ित को, यहां के वंचित को हुआ है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि आजादी के 75 साल के बाद जम्मू कश्मीर के मेरे वाल्मीकि समाज के भाई बहन हिंदुस्तान के नागरिकों की बराबरी में आने का कानूनी हक प्राप्त कर सके हैं। दशकों दशक से जो बेड़िया वाल्मीकि समाज के पांव में डाल दी गई, उनसे अब वो मुक्त हो चुका है। आजादी के 7 दशक के बाद उसको आजादी मिली है। आज हर समाज के बेटे बेटियां अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बरसों तक जिन साथियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, अब उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आज बाबा साहब की आत्मा जहां भी होगी, हम सबको आशीर्वाद देती होगी कि हिंदुस्तान का एक कोना इससे वंचित था। मोदी सरकार ने आकर के बाबा साहब को सपनों को भी पूरा किया है। भाई, केंद्र सरकार की योजनाएं अब यहां तेजी से लागू हो रही है, जिसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के गांवों को हो रहा है। एलपीजी गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स हो, इसका बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर को मिला है। साथियों, आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल में नया जम्मू कश्मीर
विकास की नई गाथा लिखेगा। थोड़ी देर पहले यूएई से आए, अबू धाबी से आए, दुबई से आए, एक डेलीगेशन से बातचीत करने का मुझे अवसर मिला। वो जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत उत्साहित है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के 7 दशकों के दरमियान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया। 7 दशक में 17,000 और पिछले 2 साल के भीतर ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। दोस्तों, 38,000 करोड़ रुपए यहां इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी आ रही है। साथियों, आज केंद्र से भेजी पाइप भी यहां ईमानदारी से लग रही है और इन्वेस्टर भी खुले मन से पैसा लगाने आ रहे हैं। अभी मुझे हमारे मनोज सिन्हा जी बता रहे थे कि 3 साल पहले यहां के जिलों के हाथ में पूरे राज्य में 5,000 करोड़ रुपया ही उनके नसीब होता था और उसमें लेह लद्दाख सब आ जाता था। उन्होंने कहा, छोटा सा राज्य है, आबादी कम है, लेकिन पिछले 2 साल में जो गति आई है, इस बार बजट में जिलों के पास 22,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास विकास के लिए दिए जा रहे हैं। इतने छोटे राज्य में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां 5,000 करोड़ और कहां 22,000 करोड़ रुपए ये काम हुआ है। भाइयों, आज मुझे खुशी है, रतले पावर प्रोजेक्ट और क्वार पावर प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होंगे तो जम्मू कश्मीर को पर्याप्त बिजली तो मिलेगी ही। जम्मू कश्मीर के लिए बिजली एक कमाई का बहुत बड़ा नया क्षेत्र खुलने वाला है, जो जम्मू कश्मीर को नई आर्थिक ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। अब देखिए, कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी, जरा मेरी बात समझना, दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते 2-3 हफ्ते लग जाते थे। मुझे खुशी है कि आज 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के भीतर यहां लागू हो जाता है, बिजली पैदा करना शुरू करता है। पल्ली गांव के सभी घरों में अब सोलर बिजली पहुंच रही है। ये ग्राम ऊर्जा स्वराज का भी बहुत बड़ा उदाहरण बना है। काम के तौर तरीकों में यही बदलाव जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों, मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए। घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान
आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। बीते 8 सालों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात काम किया है। जब मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो हमारा फोकस कनेक्टिविटी पर भी होता है, दूरियां मिटाने पर भी होता है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुतहरिक व फ़ाल क़यादत में यूनाइटेड का एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का 70 साल पुराना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और हालिया 5 अगस्त 2019 यहाँ के लोगों ने ख्वाब देखना शुरू किए। इन्होंने कहा कि पहली बार पूरे मुल्क को जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक झंडा, एक लीडर नसीब हुआ जो आज हमारे दरमियान मौजूद है। सख्त सिक्योरिटी के बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा के सीनियर लीडरान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के जम्मू दौरे के पेश नज़र पूरे सूबे में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के जम्मू जिला के लालिया गांव के एक मैदान में इतवार की सुबह एक पुरस्कार धमाका हुआ जो कि सांबा जिला के पली गांव में उस मुकाम से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज एक रैली से खिताब करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि पुलिस टीम व दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मामले की तहकीकात के लिए मौके पर पहुंच गई। पुलिस राय का कहना है कि यह धमाका एक खुले मैदान में हुआ है। कुलगाम तसादुम में मारे गए दोनों जंगजू पाकिस्तानी थे। आईजीपी कश्मीर जनूबी जिला कुलगाम के मरहमा गांव में सिक्योरिटी फोर्स और जंगजू के माबेन तसादुम में 2 पाकिस्तानी जंगजू मारे गए। आईजीपी कश्मीर ने बताया कि महलूक पाकिस्तानी मिलिटेंट साल 2018 से कुलगाम और शिपा अजला में सरगर्म थे। एलजी मनोज सिन्हा ने तमाम सरकारी महकमों में यूम इज़्ज़त बशमूल कैजुअल लेबरों की यूम इज़्ज़त मौजूदा 225 से बढ़ाकर 300 रुपये करने की मंजूरी दे दी। एलजी की तरफ से एक अबूरी इकदाम है जब तक कि कम अज कम इज़्ज़त की शरह में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के जरिए नज़रसानी नहीं की जाती है। महकमा मेहनत ने रोजगार को मुतल्ला किया कि यह अमल 3 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर लौट आए तो वहां से भी फौज को हासिल खुसूसी इख्तियारात अब सबको हटाया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को बाहर से निशाना बनाएगा तो सरहद पार करने से नहीं हिचकिचाएंगे। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान साफ आसमान के साथ मौसम खुश्क रहने की पेशेनगोई की है। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 7.6, पहलगाम में 1.0 और गुलमर्ग में 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान अरशद फारूक को वीडियो एडिटर सोफी सजाद के साथ इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। अखजान खुश खबर डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज तोह पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी साउंड में फर्क पड़ा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, चाय भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयू याद ये पता तो यम फोन नंबर